हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं हम सभी ठीक होंगे। और मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, मानव हृदय। और मानव हृदय का विस्तार हम बहुत डीपली से पढ़ने वाले हैं। और पहला टॉपिक हमारा रहेगा मानव हृदय। मानव हृदय कैसा है, कितना आकार है, किस प्रकार कार्य करता है ना, और किस प्रकार से गति करता है, शुद्ध रक्त कौन से भाग में, अशुद्ध रक्त कौन से भाग में। ठीक है, चलो तो हम पहले पढ़ेंगे मानव हृदय और रक्त परिसंचरण और मानव हृदय का श्वसन से क्या संबंध होता है। तो बेटा देखो, आपको बता दूं, मानव हृदय का जो संबंध है वो हमारे श्वसन से होता है, फेफड़ों से होता है। और बहुत बार ऐसा होता है, पूछा जाता है कि फेफड़ों से मानव हृदय का संबंध किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा मानव हृदय, फिर रहेगा रक्त परिसंचरण और फिर मानव हृदय का श्वसन से संबंध। चलो तो पहले हम कर रहे हैं मानव हृदय को पढ़ लेते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है, चलो बाएं नीले को मिटा दिया, लिख देते हैं दायां नीले। चलो देखो, पहले हम बात करेंगे कि मानव हृदय के आकार कैसा होता है, इसकी पोजीशन कैसी होती है, कैसी स्थिति होती है। तो देखो बेटा, ये होता है मुट्ठी के आकार का। मुट्ठी के आकार का आप समझ गए होंगे, इसका जो आकार होता है मुट्ठी के आकार का होता है, यानी कि अपने बूंद मुट्ठी जो होती है उसके आकार जैसा होता है। पाया कहाँ जाता है, साफ साफ बता देता हूँ, ये जो है हमारे लंग्स यानी कि जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े यानी कि लंग्स के बीच में पाया जाता है। मानव जो हृदय है, अगर हम अपने ऊपर इसको लेके देखें तो ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाता है, बायां भाग, और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, दायां। इसको कभी भी ऐसा ना पढ़ें कि ये दायां है ये बायां है, ये उल्टा हो जाता है। इसको अपने ऊपर लेके रहना ऐसे। ठीक है, चलो पाया कहाँ जाता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर ज़्यादा झुका होता है। ठीक है, जो मानव हृदय हमारा होता है। और ये कैसा होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। इसको आप नोट करते जाएं तो ठीक होगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक, इसका वजन कितना होता है। देखो वजन यानी कि वेट जो होता है वो कितना होता है। वजन को लेके कई जगह कई भ्रांति हैं और कई सारे डाउट रहते हैं। कई इसको 500 ग्राम मानते हैं, कई इसको 250 ग्राम मानते हैं, लेकिन अपने को इसको मिनिमम मैक्सिमम लेके चलेंगे। मानव का जो हृदय होता है वो 245 से 300 ग्राम के बीच में आप मान सकते हो। इसमें कई बार क्या हो जाता है, मेल जो होता है उसका थोड़ा सा ज़्यादा और फीमेल का क्या होता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, वजन होता है। कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट साइड में, फेफड़े के जस्ट बीच में पाया जाता है और मुट्ठी के आकार का ये होता है। इसके कितने भाग होते हैं, देखो ध्यान से देखना, वीडियो पूरी देखना। वीडियो पूरी देख तो अंत में आपको पूरा समझ में आ जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आएगा। चलो अब देखिए इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है। देखो इसके 4 भाग होते हैं। ये हमारा क्या होता है, दायां अलिंद, ये होता है दायां नीले, ये होता है बायां अलिंद, और ये क्या होता है, बायां नीले। इसमें कपाट पाए जाते हैं, 4 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं और 4 प्रकार के क्या होते हैं, भाग होते हैं। देखो 4 भाग कौन कौन से होते हैं। इसमें मुख्य 4 भाग है, वो 2 भागों से बने हैं, है ना। तो 4 भागों में अपने पढ़ेंगे। एक तो होता है दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नील। लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी के सामने है और बहुत ही ज़्यादा साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं इनको, देखो धमनी और सिराएं और केशिकाएं, ये अपने को 2 नई चीज़ें देखने को मिलती है। एक होती है धमनी, एक होती है सीरा और एक होती है केशिका। ध्यान से समझना क्या क्या चीज़ होती है। देखो पहले पढ़ेंगे धमनी को। ठीक है, धमनी जो होती है वो हमारे हृदय से लेके, ठीक है, अब हृदय में क्या होता है, जो रक्त होता है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का जो कार्य कौन करती है, धमनी करती है। शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लाने का जो कार्य वो कौन करता है, सिरा करती है। बात करते हैं केशिका की। देखो बेटा, जो केशिका होती है वो हमारे केशिका में एक जाल बन जाता है इस प्रकार से। ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट क्या बन जाता है, एक मान लेते हैं कि ये धमनी है और ये वाला क्या होता है, सीरा। और जब धमनी और सिराएं आपस में मिलकर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है तो ये क्या बन जाती है, केशिकाएं बन जाती है। ठीक है, तो धमनी, सीरा और केशिका। धमनी क्या होती है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, सीरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, और केशिका क्या करती है, दोनों का एक मिश्रित जाल बन जाता है। ये किसका निर्माण करती है, केशिका, या इसको केशिका गुच्छ भी बोलते हैं, केशिका गुच्छ।
ठीक है। और केशिका गुच्छ का मतलब ये है कि शरीर के विभिन्न भागों से जो धमनी और सिराएं निकलती है, वो धमनी और सिराएं आपस में आके क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद किसका निर्माण करती है, केशिका गुच्छ का निर्माण करती है। चलो इसके बाद बात करते हैं कि ये कितनी बार धड़कता है। हृदय जो होता है 1 मिनट में लगभग 70 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 70 बार धड़कता है, ठीक है। चलो ये चीज़ अपना क्लियर होता है। और उसके बाद बात करेंगे कि इसका परिसंचरण क्या है, परिवहन क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। और इसका संबंध हम पढ़ेंगे फेफड़ों से, और वो हम पढ़ेंगे आगे, देखते हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इसका परिसंचरण। तो देखो परिसंचरण सबसे ज़्यादा मोस्ट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट क्या होता है, परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण, या इसको पर्यावहन भी बोल सकते हैं, वहन भी बोल सकते हैं, किस बार होता है। और मानव का जो हृदय है या मनुष्य में क्या पाया जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दोहरा। और क्यों पाया जाता है दोहरा रक्त परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण इसलिए पाया जाता है क्योंकि मानव में हृदय जो है वो 2 बार पंप होता है, एक बार तो शुद्ध रक्त के लिए और एक बार अशुद्ध रक्त के लिए। चलो शुरू करते हैं, इसका परिसंचरण कैसा होता है। देखो शरीर के जो संबंध होता है, मानव शरीर का जो संबंध, मानव शरीर के हृदय का जो संबंध होता है वो फेफड़ों से होता है। और फेफड़ों से क्या आता है, रक्त आता है। देखो फेफड़ों से रक्त हृदय की तरफ आता है, देखो ध्यान से। हमारे फेफड़ों में क्या पाई जाती हैं, श्वसनी, श्वसनिका, और श्वसनिकाएं के बाद छोटी छोटी कूपिकाएं होती है। और वही कूपिकाएं क्या होती है, आगे जाके काफ़ी लगभग 300 से 400 मिलियंस, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके अंदर विभाजित हो जाती है। और उनके अंदर क्या होती है, जो हम नासा द्वारा श्वास ग्रहण करते हैं, श्वास ग्रहण करने के बाद वो कूपिकाएं किसका स्टोर कर लेती है, ऑक्सीजन का स्टोर कर लेती है। अब जो ऑक्सीजन का स्टोर करने के बाद वो क्या, वहाँ पे जो रक्त बनता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। कौन सा रक्त हो जाता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। और वही शुद्ध रक्त कहाँ आता है, हमारे बाएं आलिंद में। शुद्ध रक्त कहाँ आता है, बाएं आलिंद में। यानी कि ये जो सिराएं आ रही है, और सिरा मैंने क्या कहा था कि शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में जो आता है रक्त, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में जो रक्त आता है वो क्या होता है, शीरा होता है। तो देखो शीरा आ रही है, और कौन से भाग में, बाएं आलिंद में। किस में आ रही है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में रक्त आने के बाद अब ये रक्त कौन से है, शुद्ध रक्त है। कौन सा रक्त है ये, शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त क्यों है, क्योंकि ये फेफड़ों से है, और फेफड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ अगर रक्त मिक्स होता है तो वो कौन सा होता है, शुद्ध रक्त। चलो शुद्ध रक्त यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे कपाट पाया जाता है, यस या नो, ठीक। चलो एक कपाट पाया जाता है, और ये कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से किस में प्रवेश करता है, बाएं नीले में। किस में प्रवेश करता है, बाएं नीले में। बाएं नीले से रक्त आने के बाद ये वाला कपाट क्या हो जाता है, बंद। यहाँ पे ये कपाट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये कपाट बंद होने के बाद ये क्या करता है, संकुचित करता है। और जैसे ये पार्ट संकुचित करेगा, संकुचन होने के बाद ये वाला पार्ट तो बंद होता है, तो जैसे ही संकुचित करेगा तो ये क्या करता है, ऊपर की ओर कहाँ चला जाता है, महाधमनी। किसकी तरफ जाएगी, महाधमनी। देखो रक्त यहाँ से आया, जिसे शुद्ध रक्त कहा। ये शुद्ध रक्त कहाँ आया, दाएं नीले में। दाएं नीले में आने के बाद ये क्या होता है, संकुचित। संकुचित होने के बाद ये रक्त कहाँ चला जाता है, देखो और कोई रास्ता बचता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता बचता है, ये जो वाल्व होता है। इस वाल्व से, इसको कपाट भी बोलते हैं, इस कपाट से ये कहाँ चला जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में। अब देखो जो रक्त आया, जो हमारे फेफड़ों से जो रक्त आया वो कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त। और जो शुद्ध रक्त आता है वो बाद में कहाँ जाता है, आलिंद से नीले में, और नीले से इस धमनी से होता हुआ कहाँ चला जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों में। कहाँ चला जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों में। ध्यान से देखना, शरीर के विभिन्न अंगों में। अब देखो विभिन्न अंग है, बहुत सारे तंत्र है, और बहुत सारी धमनी, सिराएं, केशिका गुच्छ का निर्माण करती है। और यही रक्त क्या हो जाता है, पूरे शरीर में गति करता है। और जब रक्त पूरे शरीर में गति करता है तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध। अशुद्ध क्यों हो जाता है, देखो जो रक्त आता है, ये जो रक्त आ रहा है, ये रक्त कौन सा है, शुद्ध, यानी कि ऑक्सीजनित है। कौन सा रक्त आ रहा है, ये
ऑक्सीजनित रक्त आ रहा है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन मिली होती है। लेकिन जब शरीर के विभिन्न भागों में गति या गमन करने के बाद ये रक्त क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, यानी कि ये वी ऑक्सीजनित हो जाता है। कौन सा रक्त, वी ऑक्सीजनित, ये रक्त हो गया अशुद्ध। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। कई बार जैसे कि हम सुबह निकलते हैं, बढ़िया अच्छे से नहा धो के फ्रेश होकर निकलते हैं, तो पूरे गांव मोहल्ले में चक्कर लगाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, अशुद्ध, यानी कि हमारे अंदर कार्बन की मात्रा मिक्स हो जाती है। सेम टू सेम इस पर अपने लागू करते हैं, यानी कि रक्त के अंदर क्या मिल जाती है, कार्बन मिल जाती है, और ये जो है ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद अशुद्ध हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, वी ऑक्सीजनित। और ये वी ऑक्सीजनित कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों से ऊपरी भाग से महाशिरा में आएगा। किस में आएगा, महाशिरा में। और महाशिरा ने क्या कहा था कि विभिन्न अंगों से हृदय में जब रक्त जाता है तो वो कौन सा होता है, महाशिरा। तो देखो ये अंग है, नीचे के अंग अपने मान सकते हैं हाथ, पैर, मांसपेशियाँ, उत्सर्जन, जितने भी प्रकार के तंत्र होते हैं, ये जो शुद्ध रक्त है शरीर के प्रत्येक भाग में जाता है। ठीक है, तो ये वी ऑक्सीजनित अशुद्ध रक्त होता है, कहाँ जाएगा, शरीर के ऊपरी भाग महाशिरा से। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, बायां आलिंद। अब रक्त कहाँ आ गया, ये जो अशुद्ध रक्त है कहाँ आया, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से किस में आता है, दाएं नीले में। आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर भी दो पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला कपाट है और एक ये वाला कपाट है। अब देखो ये हमारा रक्त आ गया बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से रक्त कहाँ आएगा, बाएं नीले में रक्त कहाँ आएगा, सॉरी दाएं नीले में आएगा। ठीक है, इसको दाएं नीला बोलेंगे। दाएं नीले से क्या होता है, रक्त क्या होता है, एक बार इसको फिर से संकुचित किया जाता है, और संकुचित होने के बाद ये वाला कपाट क्या होता है, बंद। अब दाएं नीले से जब रक्त पंप होता है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये वाला पार्ट बंद होने के बाद एक बार फिर से ये संकुचित करता है। संकुचित होने के बाद रक्त वापस कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, ये हमारे फेफड़ों में चला जाता है। और किस लिए चला जाता है, अशुद्ध से शुद्ध होने के लिए, अशुद्ध से शुद्ध होने के लिए। क्योंकि पूरे शरीर में रक्त गति करता है तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध से जब ये इसको शुद्ध करने की जरूरत होती है तो कहाँ जाता है, ये हमारे फेफड़ों। ठीक है, तो देखो अशुद्ध रक्त कहाँ आया, दाएं आलिंद में। किस में आया, दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और दाएं नीले में आने के बाद ये वाला जो भाग है, ये वाला जो आलिंद नीले कपाट बोलते हैं, क्या आलिंद निलय कपाट बोलते हैं। इस कपाट को क्या बोलते हैं, आलिंद निलय कपाट। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, आलिंद निलय कपाट। अब आलिंद निलय कपाट, ये वाला कपाट बंद होता है, ये वाला कपाट बंद होने के बाद देखो ये वाला भाग क्या हो जाता है, खुला हो जाता है, और हृदय से रक्त जब कहाँ जाता है, शरीर के अंगों में जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, धमनी। तो देखो फुफ्फुस धमनी है, और ये ऊपरी सॉरी इस भाग से चला हो कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों में चले जाने के बाद ये रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध। और फिर वही क्रम वापस शुरू हो जाता है। शुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, शुद्ध रक्त आएगा फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस का मतलब होता है लंग्स, यानी कि फेफड़े, और जो फेफड़े और लंग्स से जो शिराएँ या जो वाहिकाएँ आती हैं उनको क्या बोलती हैं, शिरा। यानी कि शरीर के अंगों से जो रक्त हृदय को जाता है वो क्या होती है, शिरा। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अंगों से अगर हृदय की ओर जा रहा है तो ये कौन सा होगा, शिरा। और हृदय से अगर जो रक्त है वो कहाँ जा रहा है, अंगों से अंगों तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, धमनी। ठीक है, और धमनी और शिराएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, केशिका बीज की। ठीक है, तो जो रक्त है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, फुफ्फुस शिरा ऊपर से आया, कहाँ आया, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले में आने के बाद ये वाला कपाट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस कपाट के बंद होने के बाद ये एक बार जो है ना संकुचित होता है, जिसे आप लब डब की ध्वनि कहते हैं। कौन सी ध्वनि होती है, लब धब, है ना। आपने कई बार कहते हैं जो धक धक जो करता है वो यही पार्ट होता है। तो ये वाला कपाट बंद हो जाता है, एक बार फिर से संकुचित होता है। संकुचित होने के बाद रक्त कहाँ चला जाता है, इस वाले देखो, इस वाली वाहिका से शरीर के विभिन्न भागों में। और विभिन्न भाग कौन कौन से हो सकते हैं, उत्सर्जन है, हाथ है, पैर, मांसपेशियाँ, ठीक है, तंत्रिकाएँ, कोशिकाएँ, सभी में ये रक्त चला जाता है। रक्त जाने के बाद पूरे शरीर में गति करता है। गति करने के बाद ये रक्त क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध रक्त तो वापस किसकी जरूरत होती है, शुद्ध होने की आवश्यकता है। तो शुद्ध होने के लिए वापस कहाँ चला जाता है, ये हमारे दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। तो यह हमारा रहता है मानव का हृदय का रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसका संबंध किससे होता है, फेफड़ों से होता है।
वो ये हम पढ़ेंगे, आगे बढ़े विस्तार से पढ़ेंगे आगे बढ़े नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद जो होता है, चलो तो ये वाला पार्ट हमारा होता है क्लियर। आगे वाला जो पार्ट हमारा होगा, हृदय का संबंध किससे होता है, फेफड़ों से होता है, और फेफड़ों का जो संबंध है हृदय से वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे विस्तार से। इसका भी एक बार फिर से क्या हो जाएगा, रिवीजन। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।